हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली आ गया वो समय जिसका हम सभी को इंतज़ार था। हर एक क्रिकेट फैन को इंतज़ार होता है, हर एक इंडियन को इंतज़ार होता है, और ये समय है आईपीएल का। हाँ, कल से शुरू होने जा रहा है हमारा आईपीएल 2025। कल का जो मैच है वो है आरसीबी बेंगलोर और कोलकाता के बीच में, जो कि होने वाला है ईडन गार्डन कोलकाता में। इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा कोलकाता को, क्योंकि कोलकाता के प्लेयर्स और कोलकाता की जनता सारे सपोर्ट मिलेगा कोलकाता को, इसलिए कहीं ना कहीं बेनिफिट भी मिलेगा। हम सभी को पता है कि जब मैच होता है तो वहाँ पे आने वाले फैंस का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलता है, और जो जिस टीम को सपोर्ट मिलता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। खैर, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ परफॉर्मेंस की भी बात होती है। हम बात करते हैं कल के प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसा कि हम लोग को पता है आईपीएल है, और आईपीएल में कुछ सब्स्टिट्यूशन के लिए भी रखे जाते हैं जो बाद में चेंज कर दिए जाते हैं, बॉलर्स और हमारे जो बैटर्स होते हैं। तो लेकिन फिर भी हम प्रोबेबल 11 की ही बात करेंगे, या 12-13 की भी बात कर लेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं सबसे पहले कोलकाता की। तो कोलकाता में है सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे जो कैप्टन है। क्विंटन डिकॉक हमारे विकेट कीपर रहेंगे। रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, फिर हर्षित राणा, नौरकिया, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोरा। तो ये है प्लेइंग 11, जो प्रोबेबल 11 है। प्लेइंग 11 तो नहीं, क्योंकि प्लेइंग 11 फर्स्ट मैच है तो हम बता नहीं सकते हैं कि वो किस टीम के साथ जाएंगे, लेकिन ये प्रोबेबल है जो शायद खेल सकते हैं। ये है कोलकाता की टीम। सभी टीमों में कैप्टन और कुछ प्लेयर्स चेंज हुए हैं, इसलिए इस बार का आईपीएल ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब हम बात करते हैं बेंगलोर की टीम की। तो बेंगलोर की टीम है विराट कोहली, साल्ट, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, फिर जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, सलाम, फिर उसका भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, हेजलवुड और पडिक्कल। ज़्यादातर चांस है कि पडिक्कल शायद खेलें। अब वो क्या खेलते हैं, कोई चेंज करते हैं, ये बस प्रोबेबल 11 है और फर्स्ट मैच है, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं एग्जैक्ट कि हाँ ये प्लेयर ही खेलेंगे। इसलिए फर्स्ट मैच थोड़ा रिस्की हो सकता है, आप थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। बात करते हैं पिच की। तो जो पिच है ये है हमारा, जो वेन्यू है ईडन गार्डन है कोलकाता। यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो 170 से 180 के बीच का रहता है। बैटिंग पिच है बैटिंग के लिए, लेकिन बॉलिंग के लिए बहुत खास नहीं है, न्यूट्रल है। दोनों पेस और स्पिनर दोनों के लिए ठीक ठाक है। लास्ट जो कुछ मैचेस हुए हैं, 7-8 मैचेस हुए हैं, उसमें पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिले हैं, 50 से ज़्यादा मिले हैं, जबकि स्पिनर को 25 के आसपास मिले हैं। हाँ, लेकिन ये जो है ये चेसिंग टीम जो है वो यहाँ पर ज़्यादा जीत हासिल करती हैं। इसका एक रीज़न है ड्यू फैक्टर। सेकेंड इनिंग में ड्यू आने के कारण यहाँ पे चेस करना थोड़ा आसान हो जाता है। खैर, ये तो बात हुई पिच की। अब हम आगे बात करते हैं जो यहाँ की पिच रिपोर्ट है। अभी हमने बात की, तो ये जो है हमने बताया अभी आपको कि ड्यू यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा, पेसर्स जो होंगे वो बेहतर परफॉर्म करेंगे फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में स्पिनर हो सकता है कि थोड़े कम परफॉर्म करें, लेकिन जो स्पिनर्स बेहतरीन हैं, जिनके पास कला है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है ड्यू फैक्टर। थोड़ा बहुत परेशानी होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस पर काबू पा लेते हैं। अब हम बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। केकेआर और आरसीबी की दोनों टीमों ने
35 मैच खेले हैं, जिसमें आरसीबी 14 बार और केकेआर 21 बार 21 बार जीती हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो हेड टू हेड है, लास्ट 2 केकेआर के जो मैच हुए हैं, जो लास्ट में 4 मैचेस हुए हैं हेड टू हेड के, वो उसमें से केकेआर ने ही जीता है। यहाँ पे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, सुनील नारायण और जो हमारे कुछ और प्लेयर्स हैं, जो ओपनर्स भी हैं, जो बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर हैं, वो उनके कुछ स्टेट्स आपको देना चाहेंगे। तो यहाँ पे सुनील नारायण ने जो 26 विकेट लिए हैं और 289 रन बनाए हैं 21 मैचों में आरसीबी के अगेंस्ट, जबकि इस वेन्यू पे उन्होंने 70 विकेट लिए हैं और 559 रन लगभग 60 मैचों में बनाए हैं। इसके अलावा क्विंटन डी कॉक का एवरेज यहाँ पे 37 का है आरसीबी के खिलाफ, और वेन्यू पे कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कहा जाएगा। अजिंक्य रहाणे का आरसीबी के खिलाफ 35 का एवरेज रहा है, वेन्यू पे भी उनका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। वेंकटेश अय्यर दोनों आरसीबी और वेन्यू पे दोनों पे इन्होंने 28 रन का ही एवरेज स्कोर दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं रिंकू सिंह। यहाँ पे लास्ट 5 मैचों में आरसीबी के खिलाफ 99 रन बनाया है, जबकि वेन्यू पे उन्होंने एवरेज जो है उनका 37 रन का है। आंद्रे रसेल का परफॉर्मेंस यहाँ पे बेहतर है आरसीबी के खिलाफ, 423 रन और 17 विकेट 17 मैचों में, जबकि इस वेन्यू पे उन्होंने 44 मैचों में 40 विकेट्स और लगभग 950 रन उन्होंने बनाए हुए हैं। हर्षित राणा का 2 मैच में 4 विकेट है आरसीबी के खिलाफ और 15 विकेट है 11 मैच में इस वेन्यू पे। इसके अलावा बात करेंगे हम वरुण चक्रवर्ती की, तो वरुण चक्रवर्ती की क्या ही बात करना है, वो तो सभी प्लेयर्स सभी खिलाड़ियों क्या कहते हैं, सभी टीमों के खिलाफ, चाहे वो आईपीएल हो, वर्ल्ड कप T20 हो या कहीं भी उनको भेज दीजिए आप, वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनको सितारे जो हैं वो बुलंदियों पे हैं, तो उनको उनके स्टेट की बात ही छोड़ देते हैं। तो ट्रम्प भी नहीं, वो मस्ट प्लेयर है, तो उनकी बात छोड़िए। फिर हम अरोरा की बात करते हैं, तो उन्होंने कोई विकेट नहीं है, एक ही मैच खेला है, तो एक मैच में हम लोगों कोई जज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिल साल्ट की। तो उन्होंने बस एक मैच खेला हुआ है केकेआर के खिलाफ, कोई बहुत बेहतरीन स्कोर नहीं किया है, क्योंकि शायद उनका पुराना प्लेयर थे, वो केकेआर के पुराने प्लेयर हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको टीम के बारे में पता होगा, तो कहीं ना कहीं वो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। वेन्यू पे 50 रन है एवरेज उनका। विराट कोहली का एवरेज वेन्यू और केकेआर दोनों खिलाफ 38 रन का है। रजत पाटीदार 56 रन बनाया उन्होंने 3 मैच में, जबकि केकेआर के खिलाफ, और 164 रन बनाया है 2 मैचों में वेन्यू पे। इसके बाद हम बात करते हैं लियाम लिविंगस्टन की। इनका परफॉर्मेंस बेहतर कहेंगे, क्योंकि इनका ओवर कोई फिक्स नहीं रहता है, लेकिन ओवर मिलता है तो हम 2-3 विकेट की भी उम्मीद कर लेते हैं, और कुछ अगर बैटिंग आती है तो कुछ बैटिंग से भी 20-30 रन का ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पे जितेश शर्मा विकेट कीपर में भी हैं, तो बहुत से लोग उनको ड्रॉप करेंगे डिकॉक के चक्कर में, और फिल साल्ट भी रहेंगे, इसलिए जितेश शर्मा को लोग ड्रॉप करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जितेश शर्मा को किसी भी हाल में आप ड्रॉप मत करिएगा। वो बंदा जो है वो बैटिंग से आपको परफॉर्मेंस देगा, और तगड़ा परफॉर्मेंस देता है। कम बॉल खेलता है, ज़्यादा रन बनाता है। 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, 150, 170-80 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बंदा है, तो आप उसको ज़रूर अपने टीम में रखिएगा। कुणाल पांड्या कोई बहुत खास नहीं है, 16 मैच में 8 विकेट है, 182 रन है केकेआर के खिलाफ, और 7 मैचों में 5 विकेट 69 रन है इस वेन्यू पे। इसके बाद बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर कुमार ऐसे बॉलर हैं जिनको आप ड्रॉप करेंगे
तो नुकसान में जा सकते हैं। हाँ, वो कभी कभी पिट जाते हैं लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो रन देते हैं लेकिन एक दो विकेट तो वो निकाल ही लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। यश दयाल का परफॉर्मेंस पिछली बार जो थोड़ा खराब हुआ था लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको अपनी टीम में रखिएगा, एक दो टीम में वो बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, इस बार ज़रूर कमबैक करेगा। अब कुछ बात करते हैं प्लेयर्स के अगेंस्ट। सुनील नारायण और भुवनेश्वर कुमार 2 बार विकेट इन्होंने लिया हुआ है। स्ट्रगल करते हैं इनके सामने, भुवनेश्वर कुमार के सामने सुनील नारायण, और क्विंटन डिकॉक स्ट्रगल करते हैं हेजलवुड के सामने, जबकि अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज़्यादा विकेट दिए हैं उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को। इसके बाद बात करते हैं विराट कोहली, नोरख्या के सामने ज़्यादा बॉल खेलते हैं, कम रन बनाते हैं और विकेट भी हर 20-21 बॉल में उनका विकेट वो नोरख्या ले जाते हैं। रजत पाटीदार की बात करें तो आंद्रे रसेल के सामने बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनका रन नहीं बन पाता, वो बॉल भी नहीं फेस कर पाते हैं और कम से कम हर दूसरी बॉल पे उनका विकेट आंद्रे रसेल निकाल ले जाते हैं। लिविंगस्टन की बात करें तो उनको दिक्कत होती है वरुण चक्रवर्ती के सामने, हर 8वें बॉल पे वो अपना विकेट दे देते हैं वरुण चक्रवर्ती को। इसके बाद इनको दिक्कत सुनील नारायण के सामने भी होती है, रन नहीं बनाते हैं, विकेट नहीं देते हैं लेकिन रन बनाने में इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। कुणाल पांड्या को सुनील नारायण के सामने दिक्कत होती है और हर 8वें बॉल पे वो अपना विकेट दे देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फैंटेसी टिप्स की। तो मुझे लगता है कि क्विंटन जो डिकॉक हैं वो बेहतरीन पारी खेलेंगे, बेहतरीन ओपनिंग देंगे। उसके अलावा साल्ट भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। विराट कोहली और साल्ट एक अच्छा ओपनिंग देंगे। मुझे लगता है कि आरसीबी की जो टीम है वो कहीं ना कहीं ओपनिंग बेहतरीन करेगी, क्योंकि इनको कोई दिक्कत करने वाले जो बॉलर्स हैं, एक वरुण चक्रवर्ती हैं और नौरखिया हैं और आंद्रे रसेल हैं। तो आंद्रे रसेल को ओवर मिलने में मुझको लगता है कि 6-7 ओवर बाद ही आंद्रे रसेल आएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि विराट कोहली और फिल साल्ट एक तेज तर्रार पारी खेलेंगे और वहाँ से कहीं ना कहीं उनको अपनी टीम को फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं जितेश शर्मा की। मैंने कहा था जितेश शर्मा को आप अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जितेश शर्मा जो है वो विकेट कीपर भी हैं और कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग मैटर नहीं करता है कि ऊपर बैटिंग आती है नीचे बैटिंग आती है, बस उनकी बैटिंग आती है तो बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। बहुत कम लोग उनको लेंगे, 30-40% लोग लेंगे, इसलिए आप उनको अपने टीम में एज ए ट्रम्प प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो विराट कोहली को बता दिया हमने कि बढ़िया पारी खेलेंगे। रजत पाटीदार भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, ये हमारे लिए बेहतरीन प्लेयर्स हो सकते हैं। इसके अलावा आंद्रे रसेल और सुनील नारायण की ओर से हम एक ऑलराउंडर का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुनील नारायण भी अच्छी पारी खेलते हैं बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी उनको फेस करने में बहुत से प्लेयर को दिक्कत होगी। इसलिए अगर फर्स्ट इनिंग में आएंगे वो बॉलिंग करने तो कहीं ना कहीं बेनिफिट रहेगा उनके लिए। इसके बाद लिविंगस्टन 1-2 ओवर फेंक देंगे, मैक्सिमम 3 ओवर फेंक सकते हैं शायद, तो किसी न किसी का ओवर वो काटेंगे, जैसे कुणाल पांड्या का या जो भी हैं। तो कुणाल पांड्या को वैसे भी कोई फिक्स नहीं रहता है, तो हाँ, लेकिन कुणाल पांड्या अगर ओवर पाता है तो वो बंदा 2 विकेट ले जाएगा। अगर वो 3 ओवर पा जाता है तो ज़रूर। अब मुझे लगता है कि टीम जो है वो स्पिनर के साथ ही जाएगी, ज़्यादातर स्पिनर खिलाएगी। वरुण चक्रवर्ती की कोई बात ही नहीं करनी है। हेजलवुड अच्छा परफॉर्मेंस है, जबकि हर्षित राणा भी अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस में 3 विकेट उनका रखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं नौरखिया भी 2 विकेट आपको आराम से दिला देंगे। तो ये तो है फैंटेसी टीम। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं वो हर्षित राणा है, वरुण चक्रवर्ती हैं, विराट कोहली हैं, फिल साल्ट हैं, सुनील नारायण हैं और आंद्रे रसेल हैं। ये 7 प्लेयर ऐसे हैं जो आपको अपनी टीम में रखने हैं।
इसके अलावा अगर हम ट्रम्प प्लेयर की बात करें आपसे, तो ट्रम्प प्लेयर आपके लिए कौन? जितेश शर्मा, ये आपके लिए ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं। दूसरा वेंकटेश अय्यर बॉलिंग से भी हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी पा सकते हैं। अगर पा गए तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रम्प प्लेयर की, तो ट्रम्प प्लेयर के लिए कृणाल पांड्या भी हो सकते हैं। अगर उनकी बॉलिंग आती है तो वो 1 से 2 विकेट आराम से ले जाएंगे। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा धैर्य से खेलिएगा। पहला मैच है, आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीमें नहीं हैं, प्लेयर्स चेंज हुए हैं, कैप्टन चेंज हुए हैं, आप उनकी सोच नहीं समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आप परफॉर्मेंस जो है वो बहुत 1 साल पहले का है, प्रेजेंट में परफॉर्मेंस कुछ और है। तो आप प्रेजेंट के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए अपने प्लेयर सिलेक्शन कीजिएगा। अजिंक्य रहाणे को भी ध्यान में रखिएगा। मैं जाते जाते बोल रहा हूँ, अजिंक्य रहाणे बहुत काम का प्लेयर है। बंदा स्लो खेलता है लेकिन वो अपनी टीम को एक पारी बिल्ड करके देता है, एक स्कोर बिल्ड करके देता है। इस पर आप ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, गुड लक। धैर्य से खेलिएगा, ध्यान से खेलिएगा, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिएगा। ऑल द बेस्ट।